Hello students, myself Hariganesh Tripathi. Working with the academy. Today I will try to teach you the math of the class 10, exercise 1B. Okay. Your chapter's name is real number. Open the book R.S. Agrawal, real number. ओके प्रीवियस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और जान भी चुके हैं कि नेचुरल नंबर के बाद जीरो मिलने के बाद यानी प्लस द जीरो ये बन जाती है नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4, तो जब जीरो इसमें जुड़ जाता है तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल। और जब होल नंबर को हम पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा इंटीजर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटीजर, यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इंटीजर्स को जब हम p/q के रूप फॉर्म में लिखते हैं, p/q, जहाँ q जीरो नहीं होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और उसी में आपने पढ़ा होगा फिर जो रेशनल नहीं होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, और पाई, ये इरेशनल नंबर हैं। क्या है? इरेशनल। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इन सब को मिलाकर रख के हम बनाते हैं क्या? रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। तो इस तरह से हमने रियल नंबर को समझाया था आपको, ठीक है। और रियल नंबर बिना डिवीजन के लिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम आपको बताए थे, ठीक है। और बताए थे कि जो रेशनल नंबर आपको बताए थे कि रेशनल नंबर आपका, थोड़ा सा रिवीजन करते जाइए। रेशनल नंबर हमारा दो तरह के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या तो रेकरिंग होंगे, ठीक है। और दोनों का मैंने एग्जांपल दिया था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, यानी जो टर्मिनेट हो जाते हैं, डेसिमल के बाद कट जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये मैंने नंबर बताया था कि जिसका p/q हो, हम जब लिखते हैं तो जो q होता है उसका फैक्टराइजेशन हम कहते हैं 2n × 5n में होता है। और रेकरिंग में कोई भी नंबर, यानी ए बार बार रिपीट करता चला जाएगा, यानी इसको 0.a बार कह सकते हैं, या 0.ab बार हो सकता है। इन कोई भी डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स आपको रिपीट करती है। और ये जो दोनों नहीं है वो इरेशनल है। इरेशनल में मैंने बताया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे वो होंगे, दूसरा नॉट परफेक्ट क्यूब ये होंगे, और तीसरा पाई। लेकिन आपको मैंने ध्यान दिया कि पाई की जो वैल्यू है, जो श्रीनिवास रामानुज द्वारा दिया गया था, वो 22/7, जिसकी वैल्यू उन्होंने डेसिमल के बाद 1000 भाग पार्ट तक निकाला था, ये वैल्यू रेशनल में आ जाता है, क्योंकि ये बाद में जा करके 4-5 नंबर के बाद ये रिपीट करता है। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट डिवाइड करके देखते जाएंगे तो आपको रिपीट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बात समझ में आ गई। एक छोटे से चार्ट के थ्रू मोस्टली पढ़ाई चार्ट बेस की जाती है। ज़्यादा पढ़ाई हम जो है बहुत ज़्यादा जो है लंबे चौड़े लिखने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ में टेक्निकल पढ़ाई होती है, तो हम एक टेक्निक के थ्रू समझना चाहते हैं क्या ये पढ़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप।
एक्सरसाइज 1B, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन मतलब हम डिवाइड नहीं करेंगे, यानी हम फैक्टराइज करेंगे। तब जो एक्चुअल डिवीजन नहीं है तो मतलब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको 2 और 5 उसका फैक्टर मिलेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 उसका फैक्टर नहीं मिलेगा। 2 मिलेगा, ठीक है, ओनली 2 या 5 या 2 5 ही रहना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे इसमें दिया है 2 3 पर पावर 3 और यहाँ 3, क्या रेशनल नंबर है यानी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दिया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब देखिए एक्चुअल डिवीजन नहीं आप करते हैं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तो पता हो गया कि क्या है, इसके फैक्टर 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन रिपीटिंग की भी बात कर रहा है। देखिए अगर केवल ये नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम पूछता तो हम लिख देते बिकॉज इट्स है 3 एज ए फैक्टर एंड वी नो दैट ओनली वी कैन राइट 2n and 5n in form of denominator in form of n and 5n, 2n into 5n that is 10n। लेकिन ये पूछा है तो आप क्या करोगे इसको, इसमें आप देखो ये 3 है तो अगर हम इसको कर लें 11 2 पर 3 5 पर 3 और यहाँ 3 तो 11 बाई क्या हो जाएगा 10 पर 3 इंटू 3। ठीक, अब ये 10 से डेसिमल तो हो जाएगा डेसिमल में, लेकिन ये कह रहा है ये 11/3 11/3 अगर ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बार बार आपको देखना पड़ेगा कि रिपीटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो बिना डिवीजन के आपको, अब यहाँ डिवीजन नहीं देना, तो यहाँ आप जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर से हम जब डिवाइड उसको करते हैं नंबर ऊपर वाले को, जैसे 1 को 3 से काटते हैं तो जैसे 11 तो ये क्या है √3 जहाँ होता हो, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे यानी √3 को इससे भी डिवाइड करेंगे, √3 को इससे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस पर पावर 3 है, इस पर, लेकिन इस पर पावर नहीं है, तो ये तो हम रख दिए, लेकिन ये इस पर पावर सेम नहीं है। तो अब आप यहाँ देखिए हम सिर्फ 2n और 5n को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ गया, 11 2 पर पावर 3 और n पर पावर, ये यानी ये n पर 1 3 पर पावर 1 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये 11 जो है ये 2 पर m हो गया, और इसको मान लीजिए 3 पर n हो गया, जबकि ये पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम हो। पहली बात तो पावर इस पर सेम नहीं है, इसका दूसरी बात तो ये ऑलरेडी ठीक टर्मिनेटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 5 ये 3 आ गया, और रिपीटिंग इसलिए है, ये नॉन रिपीटिंग है इसलिए कि ये पावर इनका सेम नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब इसमें से आप एक तरीका और देखिए कि 11 2 पर पावर 3 इंटू 3 है। अगर 11 का फैक्टर देखा जाए तो 11 इंटू का 1 और 11 होगा, और 2 3 है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन
दोनों में कॉमन भी नहीं है, तो ये बताता है कि ये यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये दिखाता है नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग ये दिखाता है कि कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब ऐसे ही 73 है हमारा, इंटू 2 पर 2, 3 पर 3 और 5। अब देखिए 70 क्या, ये देखिए पहली बात तो ये 3 पर 3 आया, 2 और 5 होना चाहिए, 3 ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने कहा कि 2 और n और 5n ही होना चाहिए। इसी बात है कि 73 का फैक्टर करिए, 73 आई थिंक प्राइम नंबर है, तो 1 और 73 ही आएगा। इसमें कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा ऊपर वाले से, न 2 मैच कर रहा है, न 3 मैच कर रहा है, न 5 कर रहा है, नो कॉमन फैक्टर। तो जब कॉमन भी फैक्टर नहीं हुई है और ये कि अदर नंबर भी आ गया 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, और रिपीटिंग इसलिए हुआ कि कॉमन फैक्टर न होने के कारण ये रिपीटिंग होगा। कॉमन फैक्टर होता तो रिपीटिंग सब, ये बात आपको क्लियर करना है। इसी तरह से कहेंगे सर मान लीजिए तो ठीक है, इसमें हम चेक कर ले रहे हैं, लेकिन आप जैसे 32/147 दिए हैं, इसमें क्या करेंगे तो 32 को क्या फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 147 क्या हमारा है, ये देखें कि इसमें क्या 147 को हम किससे काटें, यहाँ फैक्टर निकालिए, देखिए कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 3, 7 त्रिक 21, यानी 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 2n और 5n को फॉलो नहीं करा, डज नॉट फॉलो, तो क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों हुआ, कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, इसलिए ये रिपीटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आप लोग लगा लेंगे, बस इतने ही देखना है। दो बात को ध्यान देना है, पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए 2n और 5n को वो फॉलो नहीं करना चाहिए, और रिपीटिंग का मतलब होता है कि दोनों में, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साफ, दो बात समझना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये डू नॉट फॉलो टू, किसको, नंबर 1 Q की वैल्यू 2n and 5n, yes, नंबर 2 Q and P and Q both have should not any common factor, कॉमन फैक्टर। दो ही बात आपको ध्यान देना पड़ता है फॉर रिपीटिंग, तभी से कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही है। ठीक है, अब यह है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा, इसमें तो आपको बिना एक्चुअल डिवीजन दिखाना है आपको, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन 2, 23/2/3 इंटू 5/,
ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि हमने कहा था कि इफ़ Q इज इक्वल टू जो है 2n इंटू 5n देन इट इज, तो 2n और 5n को बाहर, इसलिए ये 2 है 5 है, ठीक है। इसके दोनों फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरी आपका दिया है 24/125। 125 को आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो 24/125 इंटू 5 इंटू 5 देगा 24/5, ठीक है। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 4/5 पर क्यूब इंटू 2 पर क्यूब इंटू 2 पर क्यूब, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा, लिख सकते हैं ना, डेसिमल बदल सकते हैं। यहाँ भी यहाँ 2 कम है तो यहाँ 2 पर कम बेसी कर दीजिएगा, यानी 2n और 2n, यानी ये भी आपका 23/10 पर हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 24 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 10 पर पावर, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो ये आप केवल फैक्टराइजेशन करके आपको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन पहले बताया था आपको, 0.8, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में बताता हूँ, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। तो मैंने आपसे बताया था कि इसको ले लीजिए आप x इज इक्वल टू 0.888, ठीक है। जितनी बार आपकी मर्जी करे उतनी बार ले सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब एक ही नंबर रहा तो हम एक ही जगह एक स्थान के वाले डेसिमल हटाएंगे, तो जब यहाँ एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो 10 टाइम वैल्यू यहाँ कम करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू में अंतर नहीं आनी चाहिए। और ये हो जाएगा 10 जो है 8.888, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 अब लिखेंगे सबस्ट्रैक्ट द इक्वेशन, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 8, तो 9x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/9 लग गया। देखिए बहुत सिंपल आप लगा पाएंगे। कहेंगे सर सेकेंड वाला एक बता दीजिए, सेकेंड वाला भी देख लो, 2.4 है, ये भी वही है, x इज इक्वल टू 2.444 इक्वेशन 1। और यहाँ 10x बराबर क्या लिखोगे, तब एक ही लाइन लगाना है 254.444, फिर माइनस करोगे, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से डायरेक्ट कर लो, यहाँ हो जाता है 9x, और यहाँ इसमें से ये तो इससे कट गया, और 24 में से 2 माइनस हो गया 22, तो x इज इक्वल टू 22/9, ठीक है। 3 अंक होगा तो 100 लेना। अब कहेंगे कि सर एक थर्ड भी बता दें, 0.24 बार है ना, तो x बराबर आप क्या लेंगे, 0.242424, जितनी बार आप दे सकते हो। कितने अंक हटाने हैं, 1 2, तो यहाँ 100x आ जाएगा, क्या हो जाएगा 100x। तो कितना हो जाएगा बेटा, 24.2424। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, कितना बचा आपका, इसमें से इसका माइनस करो, 100x माइनस x, और ये हो गया 24, ठीक है। 99 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24/99,
काट दीजिए, 3 से करिएगा 3/24, 3 की 9, 3 की 9, ठीक है, 8/33। तो सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। इसमें पाना है डिसाइड वेयर गिवन नंबर इज रेशनल और नॉट रेशनल है या नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल है, और टर्मिनेट और रेकरिंग। इन दिस वे यू कैन